संसार कैसे बना, सृष्टि की को कौन ने बनाया, ये इसके अंदर है। छोटी किताब है ये, लेकिन ये किताब इतनी जबरदस्त है, संसार इसमें समा जाएगा, क्योंकि इस किताब का परमेश्वर संसार का प्रभु है। हालेलुया। इस किताब के अंदर यशायाह किताब भविष्यवक्ता है, उससे परमेश्वर क्या बुलवाता है और उसको दिखा रहा है, वो देख रहा है और वो बता रहा है। यशायाह किताब उसका 40वां अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, वो ईश्वर है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। पृथ्वी के घेरा है और घेरे के बिल्कुल सेंटर पॉइंट, केंद्र के बिल्कुल ऊपर स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो ईश्वर है, ये वो ईश्वर है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल यानी मंडलों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर, अबव ऑल द प्लैनेट्स, ग्रहों के ऊपर ये क्या है, विराजमान है। हम लोग तो जमीन पर खड़े हैं, ये वो ईश्वर है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। कहां बैठा है, आकाश मंडल के ऊपर विराजमान है। कैसे विराजमान है, ये एक और व्यक्ति जिसको परमेश्वर बता रहा है, भजन संहिता उसके 11वां अध्याय और उसके 4थे पद में लिखा हुआ है। भजन संहिता, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, यानी कि पृथ्वी के घेरे के ऊपर जो विराजमान ईश्वर है वो कहां पर है, पवित्र भवन में। उसका भवन पवित्र है, अशुद्ध नहीं है, पवित्र भवन में। और उसका मुख्य बात लिखा हुआ है, और उसका सिंहासन, द थ्रोन ऑफ द गॉड इज इन हेवन, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। और मनुष्य हम सबको, हमारी संतान को यानी मनुष्य की संतान को उसकी आंखें नित्य देखती है और उसकी पलकें आपके मेरे हर काम को जांचती हैं। ध्यान रखिए, आप नहीं बच सकते, मैं नहीं बच सकता। He is judging you every moment। आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे किए, हर पल वो जांच रहा है, हर पल। ये किताब परमेश्वर बताता अपने बारे में, और इसलिए लिखा है यशायाह 43 और उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई भी बचाने वाला नहीं। हालेलुया। मुझे छोड़ कोई नहीं बचा सकता। ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, आकाश मंडलों के ऊपर बैठा हुआ है। उसका सिंहासन स्वर्ग में है, उसका भवन पवित्र है और आपको वो नित्य देखता है, आपको नित्य सांसें दे रहा है और उसकी पलकें आपके काम को जांच रही है। He judging you every moment। हम नहीं बच सकते, छुप सकते उससे। और एक दिन समय आएगा आपको धरती छोड़ना है। कब छोड़ना है, कौन सा दिन होता है? भजन संहिता 104 का 29, तू मुंह फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू मुंह फेर लेता है और वो घबरा जाते, यानी कि आपकी सांसें ले रहा हूं। मुंह फेरने का मतलब है, अब जब तक वो देख रहा था सांसें दे रहा था आपको। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद आना नहीं चाहिए। ये वापस हमको जब मिलता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो आपको हर पल सांसें दे रहा है। लेकिन जिस दिन वो मुंह फेरने लगता है, मनुष्य घबराने लगता है और उनकी सांसों को तू वापस ले लेता है, उनके प्राण छूट जाते हैं और मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है। उसका सिंहासन स्वर्ग में है, वो पवित्र है और उसने कहा है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। और 13वें पद में आया इसी यशायाह उसके 43-13 में लिखा है, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। सब छोड़ जाएंगे,
मेरे हाथ से कोई तुमको छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब मैं तुम्हें आशीष देने रखूं तो कोई रोक नहीं सकता है। ये वो ईश्वर है। आज हम क्यों परेशान हैं? ये किताब का परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलता है। ये किताब का ईश्वर आपको बचाना चाहता है। धरती पे हम चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमारे रास्ते कैसे हैं, ये किताब का ईश्वर आपको बताना चाहता है। वो क्या करना चाहता है आपके जीवन में। वो आपके जीवन को बचाना चाहता है, आपको ज्ञान और बुद्धि देना चाहता है, आपकी परेशानी को दूर करना चाहता है। लेविया उसका 19 और उसके 1 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, मूसा इस्राएल के लोगों से कहे कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। आई एम होली। मैं पवित्र भवन में बैठा हूं। बोलो लोगों को मरने से पहले, पवित्र हो जाओ, स्वभाव बदलो, जवान को पवित्र कर लो, आत्मा को पवित्र करो, उस परमेश्वर के सामने आ जाओ ताकि वो पवित्रता में आपको रख ले। उससे कहा, बोलो इन लोग से मैं पवित्र हूं, इन लोगों को बोलो ये पवित्र बने, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। लेविया 20 और 7 के अंदर आया, आगे लिखा हुआ है, इसलिए तुम अपने आप को प्रतिदिन पवित्र करते रहो और पवित्र बने रहो, मरते दम तक पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। जिंदगी के अंदर एक जो चल रहा है लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल जो है ये जीवन है। लाइफ, जीवन। लाइफ बोलते किसको? जीवन को। हमारा जीवन है। जीवन काल भी कहते इसको, जान भी कहते, इसको शक्ति भी कहते। हमारे पास शक्ति है। और स्टाइल जो है, रीति कह सकते, ढंग कह सकते हो, शैली भी कह सकते हो। ये लाइफ स्टाइल जो है मैं में आ जा गया। क्या क्या मेरी स्टाइल है, मैं पीता हूं, मेरी लाइफ है ये, मैं क्यों छोड़ूं? तुम कौन होते बताने वाले? मेरी स्टाइल है, मेरी लाइफ है, मैं तो बांटता रहूंगा। ये जीवन जो मनुष्य का है, ये परमेश्वर को नहीं भाता। आज सुबह से शाम तक हम इस स्टाइल में जी रहे, लाइफ स्टाइल में। मेरा जीवन है, मेरी स्टाइल है, मैं अपनी, मेरा ढंग है, मैं ऐसे जीऊंगा। लेकिन ये जीवन जो है आपको बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। हमारी इस जो लाइफ है, जो स्टाइल है, ये परमेश्वर को नहीं भाता। अगर आप इसको दूसरी तरह से ले लेंगे, मेरी स्टाइल, मेरा जो स्टाइल है लाइफ में बदल जाए। अभी जो है हमारी जीवन जो है वो हमारे ढंग से है, लेकिन हमारा ढंग जब जीवन में बदलेगा, जब जीवनदायक आपके पास आएगा, जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, जो आकाश मंडल के ऊपर बैठा हुआ है, वो कहता है मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो जीवन को बदल दूंगा। हालेलुया। मैं जब तुमको पकड़ूंगा, तुम्हारे जीवन में आऊंगा, तो तुम्हारी स्टाइल को बदल दूंगा। लाइफ स्टाइल में मत जाए, अपने ढंग को जीवन में लाए परमेश्वर के। जो आज ढंग है वो परमेश्वर को नहीं भा रहा। सुबह से उठते साथ टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूहन्ना उसके 3 और 16 के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया
ताकि जो कोई इसके पुत्र पर, यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, परंतु जीवन पाए, लाइफ पाए। लाइफ, जीवन। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुमको पुत्र दिया है ताकि तुम इस पर विश्वास करो, जीवन पाओ। और कौन सा जीवन? अनंत काल का। अनंत काल के लिए अमरता का जीवन की बात परमेश्वर कर रहा आपसे, मुझसे। वो अमरता आपको देना चाहता है। जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो परमेश्वर पसंद नहीं, लेकिन वो कह रहा है तुम लाइफ को अलग करो और पहले स्टाइल को देखो, अपने ढंग को देखो, और अपने ढंग को इस जीवनकर्ता के पास आओ। यूहन्ना की किताब उसका 20 के 31 में लिखा हुआ है, परंतु ये किताब इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया! उसके नाम से जीवन पाओ, जीने का तरीका पाओ, किस तरह जिए जा तो उस तरह उसके पास आओ, वो आपको जीवन देगा। आपकी गरीबी दूर का जीवन की बात कर रहा है। यहां लिखा क्या है? पढ़ो 20 के 31 में। परंतु ये किताब इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ये वो पृथ्वी के घेरे के ऊपर जो विराजमान है, उसने धरती पर अपने पुत्र को भेजा, अपनी छाप लगा के, हालेलुया, मोहर लगा के, कि तुम विश्वास करो इस पर और इससे, क्योंकि जो इसके अंदर है वो मैं हूं। हालेलुया! जो इस यीशु के अंदर है वो मैं हूं, जो पृथ्वी के घेरे को विराजमान हूं। ढंग बदलो जीवने का। इसी यूहन्ना 10 और 28 में भी आया, और मैं तुमको अनंत जीवन देता हूं। यानी इस परमेश्वर की जीवन की बात। लाइफ स्टाइल हमारी अलग है संसार की। ये संसार की जो स्टाइल है आपको सिर्फ कुछ समय का देगा। इस किताब का ईश्वर क्या बोल रहा है? और मैं उनको जो मेरे पास आते हैं अनंत जीवन देता हूं। वो क्या होंगे? वो कभी नाश ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अभी हम पढ़ रहे थे, कोई मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता। प्रभु यीशु कह रहा, मेरे हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। मैं उसे चंगा करूंगा, मैं उसको जीवन दूंगा, मैं उसकी गरीबी को दूर करूंगा, मैं उसकी परेशानी को दूर करूंगा। वो दर दर भटक रहा है, उसका भटकना भी मैं बंद कर दूंगा। जीवन है। अपने ढंग को हमें बदलना है। आज संसार को बदलाव चाहिए, समाज में बदलाव चाहिए, और आज बदलाव कहां मिलेगा? कौन बदलेगा? एक नाम धरती पर दिया गया है, और वो कहता है यीशु पर जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। वो बदल जाएगा, उसकी स्टाइल बदल जाएगी, उसका रहने का तरीका बदल जाएगा, उसके बोल बदल जाएंगे। इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन ना। उसका 1 और 4 के अंदर यूहन्ना किताब, उसमें जीवन था, लाइफ, जीवन था, और वो जीवन आपकी ज्योति है। आपके जीवन का अंधेरापन दूर करेगा, आपकी उदासी को दूर करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। जब जब समस्या मनुष्य के जीवन में आई है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहा। यहां जितने लोग आते मुरझाए हुए आ रहे हैं, और जब यहां पर उसे आशीष मिलती है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। हालेलुया! वो चेहरा खिल जाता है जब उसके शरीर पर हाथ रखा जाता है, और जब प्रार्थना करी जाती है तो जीवनदायक ईश्वर जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, अपने पुत्र के द्वारा आपको छूता है। उसमें जीवन था, उस क्रूस पर जो मरा उसमें जीवन था, और वो जीवन जो थी मनुष्य के लिए ज्योति बनकर आई थी, मनुष्य की ज्योति थी। और लिखा हुआ है ज्योति हमेशा अंधकार में चमकती है, और अंधेरे का ज्योति से कोई काम नहीं। जब अंधेरा हुआ वहां यीशु की ज्योति गई और अंधेरा दूर हो गया। मनुष्य के जीवन में इतना अंधेरा आ चुका है। डंडे उठा रहा है, कोई तलवार उठा रहा है, कोई बम फेंक रहा है, कोई किसी का गला काट रहा है, कोई धक्का दे रहा है। चारों तरफ तहलका मचा हुआ है, अंधेरा है चारों तरफ, हर जगह अंधेरा छा चुका है। भीड़ लगी अस्पताल में, भीड़ लगी कोर्ट कचहरियों में,
थाने भर चुके हैं, जेल खाने भर गए हैं कैदियों से, कहां जाएं? समस्या बढ़ती जा रही है। ये ढंग जो मनुष्य का है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये ढंग जो है हमारा पाप वाला ढंग है। लेकिन इस किताब का ईश्वर आपको यहां बुलाकर आपके ढंग को बदलना चाहता है। यह अंधेरा है जो हमारे जीवन में छा चुका है, और इस अंधेरेपन को हम कैसे दूर करेंगे? इस अंधेरेपन को दूर करने के लिए आपको इस ईश्वर के पास आना है। यूहन्ना किताब उसका 1 और 18 के अंदर लिखा हुआ है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। वो आत्मा है, वो आत्मा है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना उसके 4 और 30 के अंदर 24 लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, द स्पिरिट। परमेश्वर जो आत्मा है, इस आत्मा को कभी किसी ने देखा। और उस जमाने जितनों देखा, सिर्फ ज्योति देखी, आग में आग देखा, और आग में किसी को बात करते देखा। वो ज्योति है, आग में बैठा हुआ है। जब जब मनुष्य को देखा, वो आग दिखी सामने, उसको ज्योति दिखी। परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसने मनुष्य के लिए प्रकट कर दिया। मैं अपने आप को अपने पुत्र में तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैं अपनी ज्योति को अपने पुत्र होकर तुम्हें प्रकट करना चाहता हूं। मैं कैसा हूं, मैं अपने पुत्र के द्वारा तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी विशेषता क्या है, मैं कैसे तुमको जीना सिखाता हूं। यूहन्ना उसके 20 और 31 से पढ़ लिए, इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो। हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटियों, विश्वास करो कि परमेश्वर जो आत्मा है, उसने अपने पुत्र को यीशु मसीह भेजा है। इस यीशु मसीह पर विश्वास करो और इस नाम से जीवन पाओ, बदलाव पाओ, बदल जाओ। आज बदलाव की जरूरत है। हम कैसे बदलें? आज सब चाहे तो उस ईश्वर के पास जाना। उसने आपको मुझको बनाया है, ये पृथ्वी के घेरे के ऊपर है, और लिखा है आकाश मंडल पर, और हर एक मनुष्य को वो देख रहा है। उसकी पलकें आपके मुझके कान को जांचती हैं। आप रोते हो, आपका रोना वो देखता है। कैसे आपको बचाएगा? इस किताब के अंदर उसने अपने पुत्र को भेजा। पहला तिमोथी उसका 2:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु। एक ही बिछवाई है, यानी आप और मेरे बीच में एक बिछवाई है। देयर इज ओनली वन मीडिएटर। एक ही बिछवाई है जो आपकी मेरी बातों को ऊपर तक पहुंचाता है, और वो है उसका बेटा प्रभु यीशु। हम धरती पर हैं और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हमारी आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है, हमको उस तक पहुंचने के लिए उसने अपने बीच में एक को खड़ा कर दिया। वो है उसका बेटा प्रभु यीशु, जो आपकी हर पल की दुखों को उठाता है। और कैसे उठाया? सूली पर बलिदान देकर, सूली पर बलिदान देकर। और वो आपको चाहता है निरंतर हम उसकी संगति में रहें। इब्रानियों किताब उसका 3-4 अध्याय और 16 पद को पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाओं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इस बात को का भेद सुनो। यहां पर परमेश्वर इस बात बोल रहा है, आओ मेरे पास, मेरे सिंहासन के पास आओ। द गॉड इज इन द हेवन एंड हिज थ्रोन इज इन हेवन। वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हो आप? यह आत्मा उस ईश्वर के पास मिनटों में जा सकती है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। आपका ध्येय धरती पर है, लेकिन यह आत्मा उससे मिल जाता है। आओ। परमेश्वर का सिंहासन कैसा? अनुग्रह। उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। अनुग्रह, 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 अनुग्रह। सारे ग्रह के ऊपर एक अनुग्रह है, वो सिंहासन है परमेश्वर का। हिम्मत करो। वो कह रहा हिम्मत करके आओ। तुम्हें दया की जरूरत है, तुम परेशान हो। वो कह रहा हिम्मत करो, मेरे पास आओ, मेरे भवन में आओ। हिम्मत करो, छोड़ो सब कुछ, मेरे पास आओ, मेरी आराधना बैठो, हिवा बांध कर चलो, मेरे पास आओ।
तो मैं तुम पर दया करूंगा। हालेलुया। वो दया का सागर है, दया से भरा ईश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। अनुग्रह, अनुग्रह, दया, दया, तुम पर दया और लिखा है, और आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नीड, समय पर हमारी सहायता करेगा। समय पर, समय से पहले नहीं मिलेगा, समय पर आपकी सहायता हो जाएगी। तीन बातें हैं, अनुग्रह, दया, सहायता। परमेश्वर अपनी अनुग्रह के शासन पर बुलाता आपको। आपको हिम्मत करनी है, और उसके बाद जब आप उसके निकट चलोगे तो आप पर वो दया करेगा, और दया का सागर समय पर आपकी सहायता करेगा, समय पर आपकी सहायता करेगा। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा कैसे? सिर्फ प्रार्थना से, सिर्फ प्रार्थना से। क्योंकि प्रार्थना आपको परमेश्वर के शासन के पास लेकर जाता है। आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाता है। लूका की किताब उसका 18वां अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करना। परमेश्वर कह रहा है, हिवा मत छोड़ो, हिम्मत मत हारना, प्रार्थना करो, नित्य करो, एवरी मोमेंट नित्य प्रार्थना करना, हिवाव ना छोड़ना। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और यीशु कहता, तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना की सामर्थ है। प्रार्थना से बड़े बड़े काम परमेश्वर ने टाल दिए, बड़ी बड़ी समस्याओं को हटा दिया। प्रार्थना से बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो गई, जो आज हम यहां देख रहे हैं, और कहां का जाते वहां हो रहा है। प्रार्थना से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रार्थना से आपको नौकरी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा। प्रार्थना से आपकी हर इच्छा पूरी करे। लिखा हुआ मत्ती किताब उसकी 21 और 22 के अंदर, जो भी कुछ तुम विश्वास में प्रार्थना से मांगोगे वो सब मिलेगा। जो भी कुछ, हमारे पास बहुत कुछ है मांगने को। प्रार्थना एक सामर्थ है। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेयर, उर्दू में कहते हैं दुआ। अगर हम दुआ करेंगे, हम दूसरे से चले जाएंगे। हम गॉड को कहेंगे तो हम उनको जाएंगे। हम ईश्वर को कहेंगे उनको जाएंगे। अरे बहन भाई, ये तो लैंग्वेज है, संसार की भाषाएं हैं। परमेश्वर भाषाओं नहीं चिंता रहता, भाषाओं की चिंता नहीं करता। वो चिंता इस बात की, क्या तुम मुझे जानते हो जो मैं पृथ्वी पर विराजमान हूं। प्रार्थना के द्वारा बड़े बचाव आए। आज देखते कौन कौन को बचाया। दानियेल 6 का 10 पढ़ते हैं। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपकोठरी से खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था, वैसा ही से कर दिया। राजा ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि दानियेल को शेर की मांद में डाल दो। यह व्यक्ति प्रार्थना वाला व्यक्ति था। लोग इसके चारों ओर घूम रहे थे, लोग इसकी बुराई करने लगे थे, लेकिन यह व्यक्ति प्रार्थना में बहुत लीन था। 3 समय की प्रार्थना, और 3 समय की प्रार्थना ने इसको क्या किया? इसके 6 के 3 में लिखा है, 3 समय की प्रार्थना ने यह देखा गया कि दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा आ चुका था। हालेलुया। परमेश्वर का उत्तम आत्मा समा चुका था। द पावर ऑफ प्रेयर। 3 समय की प्रार्थना ने इसके शरीर को उत्तम बना दिया। परमेश्वर का आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका था, जो पवित्र है। उत्तम आत्मा रहती थी, परमेश्वर का आत्मा उसमें समा चुका था।
इसके 5 और 12 के अंदर लिखा है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताना, पहलियों का खोलना, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई दानियल के अंदर। द रिजल्ट ऑफ पावर ऑफ प्रेयर। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंच जाते हो, और उसके अनुग्रह के सिंहासन से एक चमक निकलती है, एक सामर्थ्य निकलती है, वो है उसका उत्तम आत्मा। प्रार्थना का महत्व है, प्रार्थना का बहुत महत्व है, लोग नहीं समझ रहे। दानियल जो था, राजा की परवाह नहीं करी, उसके खिलाफ में चिट्ठी आ गई, उस चिट्ठी को उसने पढ़ा, उसको मालूम पड़ गया कि मेरे खिलाफ बात हो चुकी है। वो कमरे में गया और उसने घुटने टेक लिए और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा, धन्यवाद कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे बचाएगा। इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आ चुकी, निडरता का आत्मा आ गया था। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, आप डरते रहोगे। प्रार्थना से आपको निडरता का आत्मा देता है, और लिखा है उत्तम आत्मा। दानियल प्रार्थना करके नीचे जब आया होगा, उसको पूरी तरह पता पड़ गया कि उसके लिए शेर को कई दिनों से भूखा रखा, और राजा इसको अब डलवाने जा रहा है। लिखा है 16 पद में, तब राजा ने आज्ञा दी दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। आज्ञा के अनुसार उसको शेर की मांद में डाल दिया गया। जो व्यक्ति 3 बार की प्रार्थना करता था, भूखे शेर के मांद में इसको फेंक दिया। राजा रात भर नहीं सोया, उसकी आत्मा जो थी अंदर ही अंदर रो रही थी कि इसने क्या कर दिया। वो जानता था दानियल के बारे में, ये 3 समय की प्रार्थना करता है। वो जानता था कि इसके अंदर उत्तम आत्मा है। वो जानता था कि राजा की रखवाली ये कर रहा है। वो जानता था कि राजा के महल के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर है। बाइबल के अंदर लिखा है सुबह 19वें पद में, भोर को पूरी रात राजा नहीं सोया। जैसे सुबह ना हुआ, धूप हल्की से निकल रही है, हल्की रोशनी से, पांव फटते ही राजा भागता हुआ कहां गया? शेर की गड्ढे की ओर, शेर की मांद की ओर उसको पहुंचता है, और उस गड्ढे के पास जहां पर उसको डाल दिया तो ऊपर से पत्थर रख दिया था, आवाज देता है, ए जीवते परमेश्वर के बच्चे दास, क्या तेरा ईश्वर, क्या तुझको शेर से तू बचा सका? वो अंदर से आवाज आती है, उस शेर के मान से आवाज आती है, उस गड्ढे के अंदर से आवाज आती है, हे राजा तू युगानुयुग जीवित है। मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, इससे पहले कि मैं गड्ढे के अंदर डाला जाता था, मैं जब अंदर जा रहा था शेर के मुंह बंद हो चुके थे। हालेलुया, ये ईश्वर है। मैं वो हूं जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान हूं। जो मेरे हाथ में जाए उसको मैं, उससे मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। शेर की मान से इसको बचा लिया गया। 3 समय की प्रार्थना, 3 समय की प्रार्थना ने उसको परमेश्वर के सामर्थ्य से भर दिया। He was blessed with the holy power. वो पवित्र हो चुका था, और जितने पवित्र लोग होते हैं, अरे शेर क्या, दुनिया की कोई शक्ति इसको हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो उस ईश्वर का बच्चा है जिसने संसार को बनाया है। प्रार्थना की सामर्थ। दूसरी तरह, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय, उसके 1 से पढ़ेंगे। हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। फिर क्या हुआ? और वो मरने पर था। राजा बीमार हो गया, मरने पर था। तब क्या हुआ? था जिसका नाम था यशाया। परमेश्वर उसके अंदर अपनी आवाज को डाल दी, और उससे कहता, जा तू हिजकिय्याह से कह दे। परमेश्वर यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है दे दे। तू अब नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। डर बड़ा लगता है मौत से, मौत से बड़ा डर लगता है। हिजकिय्याह मरने पर था, मौत आ गई। परमेश्वर कह रहा, जा ये मर जाएगा राजा।
हिजकिय्याह को बोल दे मर जाएगा और मरने से पहले जिस जिसको जो बांटना बांट दे। ओ जैसे उसको खबर मिली राजा क्या करने लगा, वो अपने घर के पास अंदर गया और दीवार के पास मुंह फेर कर क्या करने लगा, और स्वर्ग की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा, और स्वर्ग की ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, और क्या बोलने लगा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। राजा बिलक बिलक कर रोने लगा, कि राजा बिलक बिलक के रोने लगा, ओ प्रभु मैं तो तेरे सामने सच्चाई से चलता आया हूं, तेरी आराधना करता आया हूं, और ये मौत मेरे सामने आ गई। तब लिखा हुआ है, तब ऐसा हुआ परमेश्वर ने हिजकिय्याह यशायाह से फिर कहा, जा इस राजा से बोल दे, जा इस राजा से बोल दे, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू को देखा है, और मैं क्या करता हूं, मैं तुझको चंगा करता हूं, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, तेरे आंसू को देख लिया, और उसे कह दे कि मैं तुझे चंगा करते के साथ भी बोनस में एक चीज देता हूं, तेरी आयु को 15 साल और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। द आंसर ऑफ प्रेयर, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ ये वो है पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, और उसकी आंखें नित मनुष्य की संतान को, हिजकिय्याह के आंसू को देख लिया, दानियेल के प्रार्थना को सुन लिया, हिजकिय्याह रो रो के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसको कहा मैं तुझे अब क्या करता हूं, चंगा करता हूं, और तेरी उम्र को 15 साल बढ़ा देता हूं, क्योंकि ये ईश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम जिसके पास बैठे, ही इज द क्रिएटर, ये करता है, आपका मेरा करता है, आपकी आंसू को पोंछना जानता है। एक और प्रार्थना की सामर्थ, एक औरत जिसके पास बच्चा नहीं था, एक बहन जो इस किताब के अंदर लिखा है बांझ थी, अ बैरन लेडी, अ बैरन वुमन, उसको लोग छेड़ रहे थे, औलाद नहीं है, शादी हो गई है, बच्चे नहीं है। कभी कभी घरों में जब ऐसी बातें आ जाती हैं हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, ताने मिलते घर वालों को, तमाम बातें होती हैं। पहला सैमुएल और उसका 1 और 10 के अंदर लिखा हुआ है, यह इस किताब के अंदर लिखा है, हन्ना जो थी उसके औलाद नहीं थी। 1 से पढ़ना शुरू कर, 1 से। हन्ना के जीवन में औलाद नहीं थी। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसके जो औलाद के लिए तरस रही थी, एक ऐसी स्त्री थी जो परेशान थी, लोग उस पर ताने मारते थे, ये तेरे पास औलाद क्यों नहीं है, क्या नहीं क्या क्या उसको बोलते थे, उल्टी सीधी बात उसको सुनने को मिलती थी, वो अपने जीवन से परेशान हो चुकी थी, और उसका पति उसको खुश करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन वो बिना औलाद के उसके जीवन वीरानापन था। वचन में लिखा है, एक दिन वो परमेश्वर के मंदिर में चली गई, ओ लिखा है वहां पर उस मंदिर के पास में एक जेवनार हो रही थी, जो सालाना होता था, साल में एक बार एक जेवनार होती थी। वहां पर सारे के सारे लोग इकट्ठा होते थे जो परमेश्वर के भक्त लोग थे। वहां खाना हुआ, यह हर साल होता था, हर साल वहां भंडारा लगता था, भंडारा चल रहा था, खाना हो रहा था, लेकिन ये खुश नहीं थी इस खाने भोजन से, क्योंकि उसके जीवन में जो खुशी जो चाहिए थी वो क्या थी, औलाद। वो वहां से उठी, वचन के अंदर लिखा है उसने वहां जब खाना हो गया, उसने भी हो सकता खाया हो, और उठने के बाद वो एक मंदिर में पहुंच जाती है जहां पर एली याजक था, वहां का सेवक, और मंदिर के अंदर जाकर वो मन में व्याकुल होकर स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने बिलक बिलक के रो रही थी। द पावर ऑफ प्रेयर, रो रो के जिंदगी बीत गई। कभी उसने इस बात को नहीं सोचा कि मैं अंदर जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी, लेकिन जब अपने जीवन के वो बोझ से परेशान हो गई तो उसने कहा मैं अब जाती हूं उस ईश्वर के पास, और लिखा हुआ है वहां जाकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी।
आंसू बहा बहा के परमेश्वर के सामने रो रो कर वो परमेश्वर से बातचीत कर रही थी, और इस बात को मन में कह रही होगी, प्रभु मैं इतने साल से बिना औलाद की हूं, लोग मुझे ताने देते हैं, और मैं क्या करूं, तू तो ईश्वर है, बता, मैं रो रही हूं, मेरी उदासी को देखो। बिलक बिलक कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी परमेश्वर के सामने, और उसके आंसू को परमेश्वर देख लिया। 20वें पद में लिखा हुआ है, ओ उसके आंसुओं का, उसकी प्रार्थना का जवाब आ गया। अन्ना गर्भवती हो गई, और उसके समय पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शैमुएल रखा। एक पुत्र दे दिया प्रभु ने। द रिवॉर्ड ऑफ प्रेयर, द पावर ऑफ प्रेयर। हिजकिय्याह राजा को पहले बोल दिया परमेश्वर ने, तू मर जाएगा। हिजकिय्याह जो था प्रार्थना करने लगा, घर के अंदर गया और भीत के पास जाकर, दीवार के पास जाकर मुंह फेर कर, वो आंसू बहाकर बिलक बिलक कर रोने लगा। वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, उसके आंसू को पोंछ दिया, उसको चंगा किया, और उसके साथ उसको एक आशीष और दे दी, 15 साल की उम्र बढ़ा दी। सब कुछ कर सकता है, ये ईश्वर है। यहां बैठे हो, सोच रहोगे, मत सोचो, आपको भी देगा। ये प्रार्थना सुनने वाला है। एक और बात, प्रार्थना के द्वारा आपको प्रभु कैसे ऊंचे उठाता है। दूसरा अध्याय का 12 पढ़ो। तब इस्राएल की सारी सभा के देखते हुए यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ, लोगों के सामने खड़ा हो गया। एक राजा खड़ा हो गया, भीड़ के सामने, अपनी प्रजा के सामने खड़ा होकर अपने हाथ उस परमेश्वर के सामने फैला दिए, और लिखा है उसने 5 हाथ लंबी, सुलेमान राजा था ये, सुलेमान राजा ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच में रखवाई, और उसी में खड़े होकर उसने सारी इस्राएल के सभा के सामने घुटने टेक कर, स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान महान ओ पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है। ये एक राजा भीड़ में प्रजा के सामने पीतल की उसने चौकी बनाई, और उसके सामने, सबके सामने, प्रजा के सामने वो घुटने टेकता है, और हाथ उठाकर क्या बोलता है, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो कोई स्वर्ग में और ना कोई पृथ्वी पर है, ओ तू ईश्वर है। पहला राजा उसके 3 और 5 के लिखा है, परमेश्वर रात को स्वप्न के द्वारा ओ सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मांग ले। हालेलुया, ये प्रार्थना का सर है। मांग जो चाहता है तू मांग। आस्क आई विल गिव यू, क्योंकि तूने पब्लिक में मेरी महिमा करी है। ऐसे तूने मेरे पिता दाऊद पर, ओ मेरे पिता पर तूने भली भांति करुणा करी, दया करी है। मैं पिता के अनुसार, जैसे पिता ने बोला मैं वैसी तेरी सेवा कर रहा हूं। मेरे पास इतना बड़ा राज आ चुका है, मेरे पास इतनी प्रजा आ चुकी है, मुझे ज्ञान दे कि इस प्रजा को मैं संभाल सकूं, इनका मैं न्याय कर सकूं। परमेश्वर लिखा है 12वें पद में, मैं तेरे वचन के, मैं जिस तरह तूने मांगा मैं उस अनुसार करता हूं। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई राजा हुआ है और ना तेरे बाद। ये इतिहास बताता, सुलेमान जो था संसार का सब में ज्ञानी राजा था, उसके जैसा राजा ना आज हुआ है ना हो सकता। प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ से स्वर्ग से परमेश्वर उतरा जाता, मालूम है आपको। प्रार्थना की सामर्थ से दानियेल को शेर की मांग से बचा दिया, प्रार्थना की सामर्थ से हिजकिय्याह को मौत से बचा दिया और उसको 15 साल की उम्र दे दी। प्रार्थना के द्वारा, लिखा है, हन्ना को परमेश्वर ने औलाद की आशीष दे दी।
प्रार्थना के द्वारा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि दे दिया। ऐसा ज्ञान उसे कहा ना तो संसार में पहले हुआ और ना इसके बाद होगा। तू ज्ञानी राजा रहा है। और आज इतिहास बताता है, गो एंड आस्क द स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री, वो बताएंगे सबसे ज्ञानवान राजा एक ही है, वो है सुलेमान। प्रार्थना जब दूसरा सैमुएल 22 और उसके 7 से पढ़ेंगे, अपने संकट में, अपनी परेशानियों में मैंने ईश्वर को पुकारा और मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। मत चिल्लाओ किसी के सामने, मत चिल्लाओ, मत आंसू बहाओ किसी मनुष्य के सामने, वो आपकी हंसी उड़ाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी और सामने आपके खड़ा होकर कहेगा, हाय बेटा, हाय मेरी बहन, ऐसा मत करो, लेकिन बाहर जाकर क्या अच्छा हुआ, रो रही है। यह मनुष्य की फितरत है। और लिखा है किताब के अंदर, संकट में मैंने अपने उस ईश्वर को पुकारा जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, और अपने परमेश्वर के सन्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में सुन लिया। हालेलुया। वो मंदिर में बैठा है, हम नीचे खड़े, वो आपकी हर पल की प्रार्थना सुनता। क्यों? कि वो जिंदा ईश्वर है, बहरा नहीं है। मत कहना कि प्रार्थना नहीं सुने, प्रार्थना सुनी जाती है। हर पल की आपकी प्रार्थना सुनता है, अगर आप विश्वास से आत्मा में प्रार्थना करोगे। लिखा इस किताब के अंदर, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर सन्मुख चिल्लाया, उसने मेरी बात को अपने मंदिर में सुन लिया और मेरी दुआ उसके कानों तक पहुंच गई। मालूम क्या होता है? उसका आत्मा, स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उतरता है। 10वें पद में लिखा है, और वो स्वर को झुकाकर नीचे उतरा है आपको आशीष देने के लिए। स्वर झुकाकर नीचे उतर कर आ गया हमें आशीष देने के लिए। प्रार्थना करो, आओ, हिया बांधो, हिम्मत करो। उसके अनुग्रह का सिंहासन, उसका सिंहासन कत्ल का नहीं है, उसका सिंहासन मारने का नहीं है, उसका सिंहासन नफरत का नहीं है, उसका सिंहासन अनुग्रह का, द ग्रेस। समय पर आवश्यकता के अनुसार आपकी सहायता करेगा। अब कैसे करें प्रार्थना? यहां पे लिखा 3 बार उसने प्रार्थना करी। यहां उसने लिखा दानियेल ने प्रार्थना करी, हन्ना रो रो के प्रार्थना कर रही थी, हिजकिय्याह दीवार के पास खड़ो के राजा प्रार्थना कर रहा था अपने मौत से बचाने के लिए। हम अब कैसे प्रार्थना करें, कहां जाके प्रार्थना करें? आइए, प्रार्थना का महत्व है। मत्ती उसके 21-22 का लिखा है, और जो भी कुछ यीशु यहां वचन में कह रहा है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना का तरीका बताया। पहली चीज, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के नजदीक आ जाते हो। जो भी कुछ विश्वास से मांगोगे, दृढ़ता से भरोसा करके मांगोगे, लिखा मैं सब दूंगा। कैसे कर रहा है? मत्ती 6:6 में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे। अब यहां पर महत्व है, कोठरी में जा, अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर दे, मोबाइल को बाहर कर दे। बड़े खतरनाक चीज है। तू जब प्रार्थना करे तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा और मोबाइल को बाहर कर दे। ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये नहीं छूटता है। माँ बाप छूट जाए, भाई बहन छूट जाए, पत्नी छूट जाए, मोबाइल ना छूटे। ये बड़ा अजीब है। ये बड़ी गंदी आदत हो गई है। ये ऐसी आदत हो गई है, इसके बिना हम तकिए के नीचे रहता है। ये बड़ा प्यार है इससे। कमरे में जा, द्वार बंद करके, सबसे थोड़ी देर के लिए रिश्ता अलग करके कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में जो आत्मा है प्रार्थना कर। तब तेरी सुनेगा, तेरी सहायता करेगा और उसका प्रतिफल, यू विल गेट द रिजल्ट। कमरे में जा, आज सुन लो प्रार्थना का महत्व। जाओ प्रार्थना करो, कमरे में जाओ। किस नाम से करनी है? किस नाम से करनी है? कुलुस्सु किताब उसका 3 और 17 में आया। कुलुस्सु किताब, वचन में या काम में जो भी कुछ करो प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रार्थना करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करो, क्योंकि ये मीडिएटर है। लिखा है परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है।
अर्थात मसीह यीशु। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, जीवन बदलेगा। वो आया इसलिए, मौत उसने ली है। यूहन्ना 16 और उसके 24 लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो पाओगे, आनंद पूरा होगा। तो चंगा करूं, आनंद दूंगा। तो बोझ को उठाऊंगा, आनंद दूंगा। तो गरीबी को दूर करूं, आनंद दूंगा। आनंद तो चाहिए। अब प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है? 8 बातें जल्दी लिख लें। मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसके 41वें पद में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि आने वाली परीक्षाएं, परीक्षा जो होते हैं ना, परीक्षा किसको बोलते हैं? ये नहीं बच्चे स्कूल जाने वाले। परीक्षाएं हमारे पास बहुत सी आती हैं। नौकरी कर रहे हैं, वहां भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आप बिजनेस चला रहे हैं, वहां भी कुछ हो सकता है। आपके परिवार जन में भी कुछ हो सकता है। कोई ना कोई समस्या आ सकती है। वचन में लिखा है, जागते रहो, चौकन्ना रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वचन में लिखा है, जागते रहो, अपने आप को चौकन्ना रहो। कोई आकर तुम्हें परेशान ना करे, कोई आकर तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाना ही कहते परीक्षा। लोग भरमा देते, लोग छोटी छोटी बातें बोल देते हैं। गलत 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 सूचना आपके पास आ जाती है, गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसको सुनकर डर जाते हैं। और वचन में लिखा है, जागते रहो कि कोई गलत सूचना तुम्हें ना दे दे। जागते रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जागते रहो कि कोई तुम्हारे जीवन में, परिवार को गलत बातें न सिखा जाए। इसलिए प्रार्थना करो। प्रार्थना का महत्व बहुत है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यानी कि प्रार्थना से बड़ी बड़ी परीक्षाओं से बच सकते हैं। लूका 21 और 36 में लिखा, प्रार्थना का सर महत्व प्रार्थना का। लूका 21 और उसके 36 में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि आने वाली मुसीबतों से, घटनाओं से बचने के लिए प्रार्थना में करनी है। बहुत मुसीबत आने वाली संसार में। बाइबल का प्रभु कहता, प्रार्थना करो। कब करो? सुबह करो, शाम को करो जब मौका लगे, दोपहर को करो जब मौका लगे, रात को करो जब मौका लगे, दिन में करो मौका लगे, सुबह शाम दोपहर जब मौका लगे प्रार्थना करो। प्रार्थना का जीवन रखो कि प्रार्थना आने वाली घटनाओं से आपको बचा सकता है। प्रार्थना का जवाब मिलता है। यूहन्ना 14 और उसके 13 में लिखा है, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वो उसको मैं करूंगा। कि पुत्र के द्वारा, यहां पर परमेश्वर साफ बोल रहा है, मैं करूंगा, लेकिन किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। क्योंकि पुत्र को दिया, यीशु को दिया है। जो भी कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा, मैं को करूंगा। यह परमेश्वर का वायदा, ही इज द गॉड ऑफ प्रॉमिस एंड ही ऑलवेज फुलफिल्स हिज प्रॉमिस। जो भी कुछ तुम मेरे नाम से प्रार्थना मांगोगे मैं उसको करूंगा। कि पुत्र यीशु के द्वारा, जो मेरा बेटा है, उस पिता की जो फिलिप्पी के घेरे के ऊपर विराजमान है, जो आत्मा है, जो अपने पवित्र भवन में विराजमान है, जिसकी आंखें नित्य मनुष्य की संतान को देखती हैं, जिसकी पल के जांचती है, वो कह रहा है, मैं अपने पुत्र के द्वारा तुझे आशीष दूंगा और मेरा बेटा तुम्हें आशीष देगा, मेरी महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। इस किताब का परमेश्वर महत्व बता रहा आपको। प्रार्थना का जवाब मिलता है, प्रार्थना का जवाब मिलता है। मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसके 36 से पढ़ेंगे। अब यीशु सूली उठाने से पहले, उस मौत को लेने से पहले गतसमनी बगीचे में पहुंचता है और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना, मैं जाकर इस बगीचे में अलग से प्रार्थना करने जा रहा हूं। लिखो क्या लिखा है, मैं उस चेलों से कह रहा है, तुम लोग यहीं रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यानी यीशु प्रार्थना करने जा रहा है और क्या कह रहा है, आगे लिखा हुआ है, तब उसने कहा मेरा जी उदास होता है। यानी प्रार्थना कर रहा है, मेरा जी उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला चाहता है। हे मेरे पतरस, तुम यही ठहरो, मेरा अंदर से आत्मा दुखी हो रहा है। क्यों? उसको ये सूली उठानी थी, बहुत खतरनाक काम था ये। उसको मालूम था ये सूली उठाएगा, कोड़े पड़ेंगे, इसकी छलनी कर दी जाएगी पीठ, ये उसको मालूम था, पहले से पता था।
कांटों का ताज उस गूंथ के उसके सर में रखा जाएगा, दाढ़ी नोची जाएगी, मुंह पर थूका जाएगा, भारी सूली को 3 किलोमीटर लेकर उसको पैदल चलना है पहाड़ी पर, भूखा प्यासा रखा जाएगा, हाथ में पैरों में कील ठोकी जाएगी। उसको मालूम था और कह रहा मेरा जी व्याकुल है और उदास है और मेरा प्राण, लिख रहा है वो, आगे बढ़ता हूं, 39 पद में लिखा हुआ है, फिर वे थोड़े आगे बढ़कर मुंह के बल गिर जाता है और लिखा हुआ है और प्रार्थना की, हे पिता यदि हो सके तो ये परेशानी वाला कटोरा जो मेरे सामने आ रहा है इसको टाल दे, वो भी जैसा तू चाहता है वैसा है, जैसा मैं चाहता वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है। अब यीशु का आत्मा इस समय दुखी था। हमारा आत्मा और आपका आत्मा जब दुखी हो जाता है तो परमेश्वर कहता प्रार्थना करो, ये ढंग है प्रभु ने सिखाया। जब यीशु प्रार्थना करके बाहर आया उसको सामर्थ मिल गई थी, उसको शक्ति मिल गई थी इस मौत को लेने के लिए। हालेलुया। हमारे रात को बचाने के लिए, हमारी आपकी प्रार्थना को स्वर तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु ने इस मौत को लिया है, हमको बचाने के लिए। जो कोई इस पुत्र पर यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इट द प्रेयर इज फॉर अवर स्पिरिचुअल हीलिंग। आत्मा की चंगाई के लिए भी हमें प्रार्थना की जरूरत चाहिए। प्रार्थना में परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। प्रार्थना आपके जीवन को मजबूत करता है, महत्व है प्रार्थना का। प्रार्थना ही शांति देता है। किससे करनी? यीशु से, क्योंकि शांति यीशु के पास है। प्रार्थना से बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाएंगी। प्रार्थना से आप ऊंचे पर उठ जाओगे, आपका प्रमोशन होगा। प्रार्थना के द्वारा जो लोग आपको परेशान करते हैं वो आपके सामने झुक जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा आपकी गरीबी खत्म होगी, क्योंकि वो ईश्वर है जिससे संसार को बनाया। उससे कहा जिस पृथ्वी और जो कुछ इसके अंदर है सब यहोवा का है, और जहान में निवास करने वाले हम और आप, उसने हमको बनाया है। हम धरती पर हैं कुछ दिनों के लिए हैं, एक दिन धरती सफ़र खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास समय है हम सच्चाई को जानें, उस सत्य को जानें। और यीशु कहता है मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा पिता से आशीष कोई नहीं पा सकता, पिता के पास कोई जा नहीं सकता। आप यीशु पास आओ, अपनी समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा उसके पास रखो, वो आपको परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके जाएगा, और वो है उसका पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।